जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र जप में स्नान की क्या आवश्यकता है, क्या अनिवार्यता है। गायत्री जप बिना स्नान किए भी हो सकता है या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में समझा जाना चाहिए कि प्रत्येक अध्यात्म प्रयोजन के लिए शास्त्रों में शरीर को स्नान से शुद्ध करके और धुले हुए कपड़े पहनकर बैठने का विधान है। अधिक कपड़े पहनने पर सभी कपड़े नित्य धुले हुए हो, यह व्यवस्था करना कठिन पड़ता है। इसलिए धोती दुपट्टा पहनकर बैठने की परंपरा है। ठंड लगती हो तो बनियान आदि पहन सकते हैं, पर वे भी धुले ही होने चाहिए, यह पूर्ण विधान है। अब कठिनाईवश या व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि शास्त्रकारों ने कठिनाई की स्थिति में लचीली नीति रखी है। ऐसे कड़े प्रतिबंध नहीं लगाएं जिनके कारण स्नान एवं धुले वस्त्र की व्यवस्था न बन पड़ने पर जप जैसा पुनीत कार्य ही बंद कर देना चाहिए। उसमें तो दोहरी हानि हुई। नियम इसलिए बने थे कि उपासना काल में अधिकतम पवित्रता रखने का प्रयत्न किया जाए। यदि नियम इतना कड़ा हो जाए कि स्नान आदि न बन पड़ने पर जप साधना का पुण्य उपार्जन ही बंद हो जाए, तब तो बात उल्टी हो गई। नियमों की कड़ाई ने ही साधना उपासना कृत्य से वंचित करके कठिनाई का हल निकालने के स्थान पर रही बची संभावना भी समाप्त कर दी। जो आधा अधूरा लाभ मिल सकता था, उसकी संभावना भी समाप्त हो गई। शास्त्र विधान यह है कि शरीर, वस्त्र, पात्र, उपासना, पूजा सामग्री, देव प्रतिमा, आसन, स्नान आदि सभी को अधिकतम स्वच्छ बनाकर उपासना कृत्य करने पर जोर दिया जाए। इसमें आलस्य प्रमाद को हटाने और स्वच्छता को उपासना का अंग मानने की बात कही गई है। फिर भी कारणवश ऐसी कठिनाइयाँ हो सकती है जिनमें साधक की मन स्थिति और परिस्थिति पर ध्यान देते हुए विधान प्रक्रिया को उस सीमा तक ढीला किया जाए जितना किए बिना गाड़ी रुक जाने का खतरा हो। स्वच्छता की नीति पूरी तरह तो समाप्त नहीं करनी चाहिए, पर जहाँ तक अधिकाधिक संभव हो उतना कराने की ढील देकर क्रम को किसी प्रकार गतिशील रखा जा सकता है। रुग्णता दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति स्नान की सुविधा न होने पर हाथ पैर मुंह धोकर काम चला सकते हैं। गीले तौलिए से शरीर पोंछ लेना भी आधा स्नान माना जाता है। वस्त्र धुले ना हो तो ऊनी कपड़े पहनकर समझा जा सकता है कि उनके धुले ना होने पर भी काम चल सकता है। यों मैल और पसीना तो उनके भी कपड़ों को स्पर्श करता है और उन्हें भी धोने की या धूप में सुखाने की आवश्यकता पड़ती है, पर चूंकि उनके बाल गंदगी को अपने अंदर नहीं सोखते, वह बाहर ही चिपकी रह जाती है। इस दृष्टि से उनमें अशुद्धि का संपर्क कम होने के कारण बिना धुले होने पर भी ऊनी वस्त्र पवित्र माने जाते हैं। यूँ स्वच्छता की दृष्टि से वे भी ऐसे नहीं होते कि बिना धुले होने पर भी सदा प्रयुक्त किए जाते और स्वच्छ माने जाते रहें। इसीलिए इतना ही कहा जा सकता है कि व्यक्ति की असुविधा को ध्यान में रखते हुए शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता के संबंध में उतनी ही छूट देनी चाहिए जिसके बिना काम न चलता हो। अश्रद्धा, उपेक्षा, आलस्य, प्रमादवश स्वच्छता को अनावश्यक मानना और ऐसी मनमानी करना उचित नहीं है। रेशमी वस्त्रों के संबंध में भी ऐसी ही मान्यता है कि उन्हें धोने की आवश्यकता नहीं, वे बिना धोए ही शुद्ध होते हैं। यह मान्यता गलत है। सूत जितनी सोखने की शक्ति न होने से अपेक्षाकृत उसमें अशुद्धि का प्रवेश कम होता है, यह तो माना जा सकता है, पर उसे सदा सर्वदा के लिए पवित्र मान लिया जाए और धोया ही ना जाए, यह गलत है। धोने के समय तो सूती कपड़े की अपेक्षा कुछ अधिक किया जा सकता है, इतना भर ही माना जाना चाहिए, धोया उसे भी जाए। रेशम के कपड़े पूजा में प्रयुक्त करते समय प्राचीन काल की और आज की परिस्थिति में अंतर को भी ध्यान में रखना होगा। प्राचीन काल में कीड़े बड़े होकर जब उड़ जाते थे, तब उसके छोड़े हुए खोखले से ही रेशम निकाला जाता था। यह अहिंसक उपलब्धि थी, पर आज तो अधिकांश रेशम जीवित कीड़ों को पानी में उबालकर उनका खोखला उपलब्ध करके प्राप्त किया जाता है।
इसमें मारने वालों की तरह पहनने वाले भी अहिंसा के नियम का उल्लंघन करने में दोषी बनते हैं। इस प्रकार हिंसा युक्त तरीके से प्राप्त हुआ रेशम पूजा उपचार में तो निषिद्ध ही माना जाए। अच्छा तो यह है कि उनका उपयोग सामान्य पहनने के लिए भी न किया जाए। पशु चर्म के आसनों के संबंध में भी यही बात है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। वहाँ अपनी मौत से मरे हुए वन पशुओं का चमड़ा जहाँ तहाँ आसानी से उपलब्ध होता रहता था। आच्छादन के अन्य साधन उन दिनों वनवासी लोगों के लिए सहज उपलब्ध भी न थे। ऐसी दशा में उनके लिए आच्छादन में मृग, सिंह, व्याघ्र आदि के चर्म का आसन आच्छादन प्रयुक्त करना उचित था। पर आज तो जितना भी पशु चर्म उपलब्ध होता है उसमें 99% वध किए गए पशुओं का ही होता है। इस प्रकार हिंसापूर्वक प्राप्त किए गए चमड़े और मांस में कोई अंतर नहीं पड़ता। आज जब आसन के लिए ऊनी सूती, कुश, चटाई आदि के अनेक प्रकार के बिना हिंसा के प्राप्त आसन सर्वत्र उपलब्ध हैं, तो फिर पशु चर्म का उपयोग करने की क्या आवश्यकता? अहिंसक विधि से बनने वाले आसन ही उपयुक्त हैं। इस दृष्टि से कुशासन को अधिक पवित्र मानने की परंपरा ही अधिक उपयुक्त है। धोना ना पड़े तो भी धूप में सुखाकर आच्छादनों को पवित्र करने का शुद्धि कृत्य को चलते ही रहना चाहिए। स्नान में जितनी शिथिलता अनिवार्य हो उतनी ही कमी करनी चाहिए। जितना अधिक बन पड़े उसी का प्रयत्न करना चाहिए। उपासना काल के मध्य में यदि मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़े तो हाथ पैर धोकर बिना बैठे जा सकता है। छींक, अपान वायु, जमाई आदि आने पर 3 आचमन कर लेने से शुद्धि हो जाती है। बीच में शौच जाना पड़े तो स्नान अनिवार्य है। यदि ना बन पड़े तो जितना बन पड़े हाथ पैर मुंह धो लेने आदि से भी काम चल सकता है। यह कुछ तर्क रूप से पूज्य गुरुदेव ने समझाया है कि गायत्री साधना करते समय या किसी प्रकार की उपासना करते समय स्नान आदि की क्या अनिवार्यता है, किस किस प्रकार से हम स्नान में छूट ले सकते हैं या उसे रोक सकते हैं, उसे कभी हम नागा कर सकते हैं, यह हमारी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। यदि आप बहुत असमर्थ हैं, आपके शारीरिक कष्ट हैं, शारीरिक रोग हैं, तो आप स्नान को छोड़ सकते हैं। परंतु जहाँ तक हो सके यदि आप आलस्यवश इसको छोड़ना चाहते हैं तो कदापि ना छोड़ें। बहुत ही अच्छे से पूज्य गुरुदेव ने समझाया है। इन बातों को हम जिस प्रकार से स्मरण रख के अपने दिमाग में रखेंगे उस तरह से हम अपना जीवन चला सकते हैं, उस तरह से अपनी दिनचर्या बना सकते हैं और उसी तरह से हम अपनी उपासना को भी सुंदर बना सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को यह बात समझ आई होगी। बहुत से लोगों का प्रश्न था कि बिना स्नान किए गायत्री उपासना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। जय गुरुदेव।